हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आइएगा स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक हैं पर क्या है ना, बेसिक चीज़ जब पूछ लेते हैं तो कभी कभी बेसिक भी नहीं बता पाते। तो सबसे अधिक फसलों का उत्पादन किस राज्यों में होता है? तो अपन सब जानते हैं सेब का उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। सेब के लिए खेती के लिए क्या थोड़ा शीतोष्ण टाइप से की ज़रूरत रहती है मौसम की, तो वो वहाँ रहता है। ठंडक कहाँ रहती है? जम्मू कश्मीर में। चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। बांस का उत्पादन कहाँ होता है? आसाम में। बांस का उत्पादन कहाँ होता है? आसाम में। केले का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। केले का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। जौ का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। जौ का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। काजू का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। काजू का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। कपास का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। जो कपास का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। चना और दाल का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। चना और दाल का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। अखरोट का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। अखरोट का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। आम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। आम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। बस सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। काली मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। काली मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। धान का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। धान का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। आलू का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। आलू का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। रागी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। रागी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उज्जैन में। सूरजमुखी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। सूरजमुखी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। चाय का उत्पादन कहाँ होता है? आसाम में। चाय का उत्पादन कहाँ होता है? आसाम में। तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। हल्दी और तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। गेहूँ का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अरहर का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। महत्वपूर्ण जो इतिहास में जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। माउंट आबू के मंदिर, जैन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? दिलवाड़ा में जैन मंदिर। हर्यक वंश का अजात शत्रु किस वंश के थे? तो वो किसके थे? तो हर्यक वंश के। नंद वंश की स्थापना कब हुई थी? 382 में। नंद वंश की स्थापना कब हुई थी? 382 ईसा पूर्व में महाजनपद में। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध से हराया था? तो किसने हराया था? हाइडोपस से। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के कौन थे? अर्थशास्त्र के कौन थे? पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया था? तो कौन सा आया था? इंडको किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। कलिंगा ने अशोक ने कलिंगा युद्ध कब लड़ा? 261 में। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदेश्वर। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदेश्वर। 78 ईसा संक युग के संस्थापक किसने की? कुषाण और राजा कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संकेती परिषद की आयोजन कहाँ की गई? कश्मीर। चौथी बौद्ध संघ की किसने की थी? कनिष्क ने। ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना
किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री आया था? तो कौन सा आया था? फरहान। आर्यभट्ट और कालिदास किसके द्वारा प्रतिष्ठित पुस्तक है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? स्नूति। किसी उपकरण को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का। रिएक्टर पैमाने पर किसकी जांच की जाती है? तो भूकंप की जो जांच की जाती है वो रिएक्टर पैमाने पे की जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी होती है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन था? बृहदेश्वर। महाभीष्म के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभीष्म के लेखक कौन है? पतंजलि। पतंजलि किसके द्वारा दरबार में थे? तो पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्वामित्र शुंग के। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो वो थे पुष्वामित्र शुंग के दरबार में। कनिष्क किस वंश का संस्थापक था? तो वो था कुशांग वंश का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो जिसकी थी पुरुषपुरा। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुरा। राज्य और उनके संबंधित क्वेश्चन। तो राज्य का गठन, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। और भाषाई आधार पर कब हुआ? 1956 में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पर। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। गुजरात और महाराष्ट्र का एक साल हुआ, 1 मई 1960 को। नागालैंड का कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ। 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 जनवरी 1973 को। 15 जनवरी 1973 को। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1973 को। 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन कब हुआ? सिक्किम का हुआ 26 अप्रैल 1975 को। 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम का गठन कब हुआ? अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को। गोवा का 26वां राज्य कब बना? 30 मई 1987 को। गोवा कब राज्य बना? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ कब बना? 27वां राज्य 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ कब बना? 27वां 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड कब बना? 27वां 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड कब बना? 19 नवंबर 2000 को। तेलंगाना कब बना? 29वां राज्य 2 जून 2014 को। भारत के प्रमुख दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनूहाल दर्रा कहाँ है? वो भी जम्मू कश्मीर में। बुर्जला दर्रा कहाँ है? वो भी जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बनूला दर्रा कहाँ है? वो भी जम्मू कश्मीर में। और बुर्जला दर्रा कहाँ है? वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शिल्पकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शिल्पकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेखा दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेखा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। मान दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। मान दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में।
नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जोजिलपा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बोमडला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यंगपा दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तुर्ज दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। राज्य से उनके मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीलमा संजीव रेड्डी। नीलमा संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीलमा संजीव रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रेम खांडू यांगना। ये अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और आसाम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगा पहले। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत गोगी। गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दानंद बंदोलकर। गोवा के मुख्यमंत्री और राज्य तो ये कौन थे? प्रताप सिंह राणो। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीव राजा नारायण मेहता थे। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जीव राजा नारायण मेहता। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मारंडी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरंडी। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चोलगा राय रेड्डी। केरला के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? MS नाबूदरी पादी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत राव चरणवा। मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मयाराम्बा कोइरिंग सिंह। मेघालय के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? विलियमसन ए सांगा। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चाचुंगा। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चाचुंगा। नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सिलू आओ। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बाहू प्रकाश। ये क्या दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरे कृष्ण महतोबा। पांडुचेरी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? एडुडो गोवाडे। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपी चंद्र भार्गव। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हेरा लाल शास्त्री। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हेरा लाल शास्त्री। सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? काजी लेपा डोराजी। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अनुदुराई। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अनुदुराई। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सचिंदर लाल सिंह। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में।
जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, जम्मू कश्मीर, लेह जनपद में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये कितने में फैला हुआ है? 3568। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? 3568 में। जड़ों में साइकोबेरिया सारस भारत में कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो ये कहाँ दिखाई पड़ते हैं? केवला घना पक्षी अभयारण्य में। केवला घना पक्षी अभयारण्य। सिसका भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1955 में। कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। कार्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1957 को। दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1958 को। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। रणथंभौर भारत में कब हुई थी? 1973 में। रणथंभौर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। बांदीपुरा भारत के अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। मेला घाट भारत के अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। पालमू भारत के अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। सुंदरबन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। पेरियर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। पेरियर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। नागा सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। बक्सा सागर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नामदफा की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और इंद्रावती बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अब राज्य से सदस्य उनकी कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा में कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधानसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। मुखिया की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। सरपंच की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री की कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 में क्या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट हुई। और 1919 में क्या हुआ? माल्टो मिल्टो सुधार हुआ। 1911 में क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दरबार। 1911 में क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दरबार। 1911 में क्या दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। 1916 में क्या हुआ? हेमरूल लीग का निर्माण हुआ। 1916 में क्या हुआ? हेमरूल लीग का निर्माण हुआ। 1916 में क्या मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ। 1917 में क्या महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ। 1919 में क्या रोलेक्ट एक्ट अधिनियम हुआ। 1919 में क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
1919 में क्या हुआ, माउंटेन्यू चेस्टफोर्ड हुआ। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और माउंटेन्यू चेस्टफोर्ड का हुआ 1919 में। 1920 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। 1920 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ, चेरी चोर चोर चोरी चोरा कांड हुआ। 1920 में क्या हुआ, चोरी चोरा कांड हुआ। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। 1929 में क्या हुआ, भगत सिंह को असेंबली में बम फेंका गया। 1929 में क्या, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका गया। 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी। 1929 में क्या, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी। 1930 में क्या हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में क्या हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में क्या, परपंथ गैलमेज सम्मेलन हुआ। परपंथ गैलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में। दूसरा द्वितीय गैलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गैलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में। द्वितीय गैलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में द्वितीय गैलमेज सम्मेलन। तृतीय कब हुआ, 1932 में। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई। 1972 में क्या, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई। पूनो पैक्ट कब हुआ, तो ये हुआ 1932 में। 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में क्या हुआ, कारपेक्स का जो क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, 1942 में। 1943 में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। और कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, 1943 में। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। 1946 में क्या, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। 1946 में ही क्या, अंतिम सरकार का स्थापना हुई। 1946 में क्या, अंतिम सरकार की स्थापना हुई। 1947 में क्या, भारत विभाजन माउंटबेटन योजना आई। 1947 में क्या, भारत विभाजन माउंटबेटन योजना आई। 1947 में क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। 1947 में क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।